नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। बेतवा उत्थान समिति का वर्ष 2003 में गठन किया गया था। तब से लगातार बेतवा के संरक्षण, संवर्धन और श्रमदान के माध्यम से उसे सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। बेतवा उत्थान समिति के गठन का रविवार 11 जनवरी को 23वां वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार 10 जनवरी से हुई। समिति के सदस्य, पदाधिकारी, विभिन्न अन्य संगठनों के सदस्य बड़ी संख्या में माधवगंज पर एकत्रित हुए। स्कूली बच्चों, कॉलेज के छात्रों, जनप्रतिनिधियों, नागरिकों के साथ एक जन जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नीमताल तक निकाली गई। मेरा मानना है कि बिल्कुल इसका उत्थान होना चाहिए। आज बच्चों के साथ में कांच मंदिर से ये गांधी चौक तक की रैली निकली है। इसका शासन को मान्य करना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि इसका पानी पीने की समस्या तो हमेशा रही है। ये एक जो श्रमदान शुरू हुआ था, ये लोगों की मनोबल, उनकी उत्साह, उमंग, मनोबल की भावना ही थी जो आज एक जन सैलाब के रूप में ये शुरू हुआ और आज तक ये निरंतर चल रहा है। कई बुद्धिजीवी जो विदिशा के हैं या जागरूक नागरिक हैं, वो हमेशा इस बात के लिए चिंतन मनन करते रहते हैं कि पानी, स्वच्छ पानी यहाँ की जनता को मिले। लेकिन क्या ये, मेरा प्रश्न ये रहता है सोचने का, क्या ये सिर्फ चिंता का ही विषय रहना चाहिए या इसका कोई हल भी होना चाहिए? यदि ये सब हल जब ही सोचे जा सकते हैं जब बुद्धि और हृदय दोनों में एक संस्कारों की भावना हो कि जिसका हम जल पीते हैं उसके लिए हमें ऋणी भी होना है। मैं बेतवा उत्थान समिति के नेतृत्व में जो पिछले 2001 से काम कर रही है, करीब 34 साल से सफाई के लिए कर रही है। स्वच्छ पानी मिले, जनता की नालियां हमेशा साफ रहें और स्वच्छ पानी के कारण ही आज इंदौर की इतनी बड़ी घटना हुई है। इससे हमें सबक लेना चाहिए नगर पालिका को और शहर की जनता को शुद्ध पानी मिले। इसलिए नगर पालिका कई वर्षों से कह रही है कि हम साफ पानी के लिए इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। सभी गंदे नाले इसमें मिल रहे हैं। इन सबको सफाई होना चाहिए और इनका बाकायदा ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए। मित्रों, आज से 23 वर्ष पहले बेतवा उत्थान समिति का गठन किया गया था, बेतवा की सफाई को लेके, घाटों को निर्माण को लेके, और वो बड़े पैमाने पर उस समय किए गए। लेकिन उस सब को करते करते भी हमको इतना वर्ष हो गया, जो हमारी विभिन्न नालों की लड़ाई थी वो आज भी अधूरी है। और बल्कि नदी में जो नाले पहले 2 मिलते थे, आज 6 नाले नदी में मिल रहे हैं। मित्रों, आज हम इस बात का अलर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अभी इंदौर में जो घटना हुई, ऐसी घटना कहीं विदिशा में ना घट जाए, क्योंकि आज भी कई नालियों में ऐसी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आप इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो नालियों में लाइनें पड़ी हैं उनका पुनरीक्षण करें। बेतवा में जो पानी सप्लाई करा जा रहा है घरों घर में, उसमें क्लोरीन की मात्रा प्रॉपर नहीं है। उस सब बात का ध्यान रखा जाए। और ये एक जागृत करने के लिए रैली है। पूरा शहर जागृत हो, आप जागृत हो। इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, सिर्फ शहर के लिए है कि शहर शुद्ध और स्वस्थ बने। क्योंकि ये बेतवा की लड़ाई अकेली यहाँ की लड़ाई नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है कि यदि पानी सही नहीं मिलेगा तो देश में क्रांति आ जाएगी। तो मित्रों, इस बात का हम आगाह आज से कर रहे हैं कि पानी स्वस्थ और बढ़िया मिले। इस बात के लिए धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।